हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी सीरीज़ है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस डी बताना है। क्या होगा, एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और अगली 3 टर्म्स और लिखनी है। वो क्या होगी, तो हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया, 2, 4, 8, 16 अप टू सोन, ये हमें एक सीरीज़ दे रखी है। इसको चेक करना सबसे पहले तो क्या ये एक एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी बताओ क्या होगा, और उससे अगली 3 टर्म और लिखो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमें दे रखी है। 5th, 6th और 7th टर्म हमें और लिख के बतानी है। तो हमें कैसे पता चलता है कोई सीरीज़ एपी है या नहीं है। अगर उस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो सीरीज़ हमारी एपी सीरीज़ है। ठीक है, अगर किसी भी सीरीज़ का डिफरेंस सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो हम कहेंगे वो सीरीज़ एक एपी सीरीज़ है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना बता रखा है। कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, पिछले टर्म में से अगली टर्म को माइनस कर देते हैं। अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला कहूँ ना, तो डी का क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं लास्ट टर्म ए एन माइनस ए एन, उससे पहली एक टर्म ए एन से पहले क्या होगी, ए एन माइनस 1। जैसे कि अब मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ मैं ये लिख सकती हूँ ए2, एन की जगह मैंने 2 रख दिया, यहाँ 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। या फिर ए2 से पहले वाली जस्ट पहले वाली टर्म ए1, ए2 माइनस ए1 करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। इसी तरह हम अगर ए3 माइनस ए2 करें तो कितना आएगा, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। इसी तरह अगर हम ए4 माइनस ए3 करें तो कितना आएगा, 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 8 आया। तो हम लिखेंगे सो कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम ईच टाइम, इज नॉट सेम ईच टाइम या एवरी टाइम, so that this is not an AP series, so that this is not an AP series। अगर AP सीरीज ही नहीं है तो ना हम उसका कॉमन डिफरेंस बता सकते, ना हम आगे की 3 टर्म निकाल सकते। उन्होंने कहा ना, अगर AP है तभी हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और तभी हम उसकी नेक्स्ट 3 टर्म बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या हमें सीरीज़ दी है। सेकंड क्वेश्चन में 2, 5/2, नेक्स्ट 3, 7/2 अप टू सोन। सेम इसमें करना है। हमें पता है कि डी की जनरल फॉर्म क्या होती है कॉमन डिफरेंस की, ए एन माइनस ए एन माइनस 1। जो यहाँ टर्म ली है उससे जस्ट पहले वाली एक टर्म। अगर हम अभी यहाँ से डी को फाइंड आउट करें, ए2 माइनस ए1 भी कर सकते हैं, या फिर ए3 माइनस ए2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ए4 माइनस ए3 भी कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि ये तीनों सेम है। अगर सेम है तो वो एपी है, एपी है तो हमें आगे का क्वेश्चन करना है। ए2 माइनस ए1 करते हैं तो 5/2 माइनस 2, और अगर यहाँ से करें तो 3 माइनस 5/2। ए4 माइनस ए3 7/2 माइनस 3। एलसीएम लो, अलग अलग से सोल्व करते हैं तीनों को। अगर इसका 2 एलसीएम हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू, यहाँ से फिर से 2 एलसीएम, 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल 5 इक्वल्स टू 2 एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल 7 और 2 3 जा 6। देखना डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये भी 1/2, ये भी 1/2 एंड ये भी 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, सो कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, डी इज नॉट, यहाँ भी लिखना था डी इज नॉट सेम, डी इज सेम ईच टाइम, so that given series is an AP,
गिवन सीरीज है कि एपी है। एपी है तो क्या कहा है कि हमें क्या करना है, अगर वो एपी है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस डी तो हम फाइंड कर चुके हैं। डी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1/2, ये डी तो आया है सारा 1/2, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें कहा है कि राइट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म और लिखनी है। A1 दे रखा है हमें, A2 A3 A4, तो हमें A5 लिखना है। A5 की वैल्यू बतानी है क्या होगी, A6 और A7। A5 किसके इक्वल होगा, हमें पता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an निकालना तो उससे जस्ट पहले यहाँ n माइनस 1 आना चाहिए, और यहाँ a और यहाँ d। तो इसी तरह यहाँ होगा a तो एज इट इज़ प्लस जस्ट पहले वाली टर्म 4 इंटू डी। ए प्लस 4 डी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 1/2। कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, कितना हो गया 2 + 2 4। A5 की वैल्यू आ चुकी। फिर हम 6 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 की वैल्यू A6 किसके इक्वल होगा, a प्लस 5d के। ये a प्लस 5d के इक्वल होगा, तो वैल्यू रखो। a की वैल्यू कितनी है 2 + 5 इंटू 1/2, यानी 2 + 5/2। 2 अगर हम LCM ले दो, 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो के 5, यानी वैल्यू कितनी आ गई 9/2। A5 हो गया, A6 हो गया। अब हमें A7 और निकालना है। A7 क्या होगा, a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है 2 + 6 इंटू डी की वैल्यू 1/2। 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 + 3 कितना आ गया 5। तो क्या लिखेंगे, हैंस नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या, ये अगली 3 टर्म, एक तो 4, एक 9/2 और नेक्स्ट 5। 4 9/2 एंड नेक्स्ट आ गई 5। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, एक सीरीज दी है -1/2 -3.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अप टू सोन। अब हमें ये चेक करना है पहले तो क्या ये एक एपी है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 3 टर्म्स बताओ। तो हमें पता है कि डी निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस 1। तो हमें अब डी फाइंड आउट करना है। 4 टर्म दिया है तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3। a2 की वैल्यू -3.2 और a1 की वैल्यू -1.2, माइनस माइनस प्लस 1.2। इसी तरह ये -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। यहाँ से कितनी होगी a4 की वैल्यू -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 और साइन आ गया माइनस का -2.0। इसी तरह यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2। यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 7 गया 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई -2 सेम है, तीनों जगह सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, सो कॉमन डिफरेंस डी इज सेम ईच टाइम so that given series is an AP। वो एक AP है। AP है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस डी तो हमें पता है, ये डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। डी किसके इक्वल है -2 के। और अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म करेंगे। हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है टर्म फाइंड आउट करने का, an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A4 तक दिया है, A5 फाइंड आउट करनी है। A5 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 4d इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है -1.2। ये है a की वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू -1.2 और d की वैल्यू हमने -2 फाइंड आउट करी है। तो a की वैल्यू -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू आई है -2। करो इसको सोल्व।
-1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब 8 को इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8 और 1 9.2। माइनस प्लस माइनस कर माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया और साइन बड़ी डिजिट का -9.2। इसी तरह A6 करेंगे, A6 की वैल्यू A प्लस 5D इक्वल्स टू -1.2 प्लस 5 इंटू -2। तो कितना हो गया, -1.2 प्लस माइनस -10 इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, -11.2। नेक्स्ट करते हैं A7। A7 किसके इक्वल होगा, A प्लस 60 के। A की वैल्यू 1.2 प्लस 6 इंटू -2 -1.2 प्लस 12 किसके इक्वल हो गया, -13.2। हैंस नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या क्या होंगी, -9.2 -11.2 एंड -13.2। अप टू सोन। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या सीरीज दिए, -10 -6 -2 2 अप टू सोन। वही करना है, पहले हमें चेक करना है क्या ये AP है। AP है तो कॉमन डिफरेंस D भी बताओ और नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करो। D का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू AN माइनस -1। ये होता है D का जनरल फॉर्मूला। तो हम D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे, अगर हम 2 रखें तो A2 माइनस A1, अगर हम 3 रखें तो A3 माइनस A2, अगर हम 4 रखें एंड ये जगह तो A4 माइनस A3। वैल्यू निकालते हैं D की। A2 की वैल्यू -6 और A1 की वैल्यू -10, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। A3 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू -6 और एक ये माइनस है +6। A4 की वैल्यू 2 और A3 की वैल्यू -2 यानी +2। 10 में से 6 गया 4, 6 में से 2 गया तो भी 4, 2 + 2 इक्वल्स टू 4। कॉमन डिफरेंस D इज कॉमन डिफरेंस D is same, so given series is an AP। given series is an AP, वो एक AP है। AP है तो D की वैल्यू कितनी होगी, पूछा है उन्होंने, D बता दो कितना आएगा। D की वैल्यू है 4, D 4 है और वो एक AP है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट थ्री टर्म A1 A2 A3 A4 तो दे रखा है, हमें A5 बताना है। A5 किसके इक्वल होता है, A प्लस 4D के। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू आई है 4, -10 प्लस 4 4 जा 16 किसके इक्वल आ गया, 6 के। इसी तरह A6 की करेंगे, A प्लस 5D इक्वल्स टू -10 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है 4, -10 प्लस 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10। फिर करना है A7 किसके इक्वल है, A प्लस 60 के इक्वल्स टू -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4, -10 प्लस 6 4 जा 24, 24 में से 10 गया तो कितना बचा, 14। ये होगी हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म। तो हम लिख लेंगे यहाँ, हैंस थ्री टर्म्स आर, क्या क्या होगी हमारी तीनों टर्म, 6 10 एंड 14। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या कहा गया है हमें, देखिए फिफ्थ पार्ट में एक सीरीज दी है हमें, 3 प्लस √2, नेक्स्ट है 3 प्लस 2 √2, फिर है 3 प्लस 3 √3, 3 √2, हाँ 3 प्लस 3 √2 अप टू सोन। तो D की वैल्यू क्या होती है, D किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस √2 और A1 की वैल्यू कितनी है, ये रही -3। इसी तरह A3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 √3, 3
प्लस 2√3 और A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2। माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -3 माइनस √2। मैं बार बार यहाँ गलत लिख रही हूँ, यहाँ √2 है, √2। फिर इक्वल्स टू A4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2 और A3 की 3 प्लस 2√2। माइनस कर देंगे क्योंकि साइन बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 माइनस 2√2। अब देखो इक्वल में था 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा √2। फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इसको √2 को एक बार के लिए x मान के चलो, 2x में से x को माइनस किया तो सिर्फ x बच गया, x को मैंने √2 मानना है, इक्वल्स टू फिर 3 से 3 कैंसिल, 3√2 2√2 यानी 3x माइनस 2x कितना आएगा, सिर्फ x को मैंने क्या कंसीडर किया है √2। इस तरह से कर लेना। अगर √2 में कंफ्यूज हो जाते हो तो अपने ही माइंड में √2 को x मान के चलना। 2x हो गया, ये 2x में से x को माइनस किया तो x बचा, x किसको मान के चले हम √2 को। इसी तरह यहाँ 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x किया तो x बचा, x हम किसे मान के चले हैं √2 को। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, हैंस कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D इज सेम ईच टाइम, सेम ईच टाइम। So given series is an AP, so given series is an AP। अगर वो AP है तो हमें D की वैल्यू बतानी थी, D की हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, √2 आई है। और नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, A5 A6 और A7। A5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, A प्लस 4D के। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4, D की वैल्यू कितनी है √2, बस ये आ गई A5। A6 कैसे करेंगे, A प्लस 5D करके। A की वैल्यू 3 प्लस 5 और D की वैल्यू है √2। और A7 किसके इक्वल होगा, A प्लस 6D के। A की वैल्यू है 3 प्लस 6 इंटू √2। हैंस दीज आर नेक्स्ट 3 टर्म्स A5 A6 एंड A7। आप खुद से लिखना इसको, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6th पार्ट। क्या कहा गया इसमें, 0.2 नेक्स्ट टर्म है 0.22, फिर है नेक्स्ट 0.222, उससे नेक्स्ट है 0.2222 अप टू सोन। इस तरह से हमें एक सीरीज़ दी है, चेक करना है क्या ये हमारी एक AP सीरीज़ है या नहीं। हमें पता है कि D फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए कॉमन डिफरेंस D का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, AN माइनस AN माइनस 1। ये कंप्लीट D यानी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। D को अगर हम करें यहाँ से A2 माइनस A1 हो जाएगा, जैसे यहाँ रख के देखो, N की जगह 2 रखा तो A2 हो गया, फिर माइनस N की वैल्यू क्या रखी यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 1 होगी, A2 माइनस A1। अगर मैं 3 रखूँ तो A3 माइनस 3 माइनस 1 2 A2। अगर मैं 4 रखूँ तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। इसी तरह मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। अब ये देखना, अगर हम A2 माइनस A1 को अलग अलग से करते हैं, A2 माइनस A1 को फाइंड आउट करें, A2 की वैल्यू कितनी है 0.22 और A1 की 0.2। माइनस करो, देखो कैसे माइनस करते हैं पॉइंट वाले नंबर को। 0.22 का है ना, हम पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से इस साइड 0 है, इस साइड 2 है, जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ हम 0 रख लेते हैं। माइनस करो इसमें से इसको, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0, तो कितनी आई वैल्यू 0.02। अब हम नेक्स्ट करते हैं, A3 माइनस A2 करना है ना, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 0.222 माइनस 0.22, इसको भी माइनस करो। अब 0.222 में से पॉइंट रख के, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, माइनस करो। 2 में से 0 गया 2, यहाँ बचा 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट यहाँ भी 0। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, ऐसा करने पर 0.002। देखो सेम नहीं है। हम नेक्स्ट भी करते हैं, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 0.2222 माइनस 0.222। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0002। हैंस कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस D इज नॉट सेम ईच टाइम, same each time, so given series is not an AP,
गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। अगर ये AP ही नहीं है तो ना तो ये हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते, ना हम नेक्स्ट 3 टर्म्स बता सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, सेवन्थ पार्ट। नेक्स्ट हमें सीरीज दिया है 0, -4, -8, -12 अप टू सोन। तो अब हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बतानी है। डी किसके इक्वल होता है, A2 - A1 के इक्वल्स टू A3 - A2 या फिर A4 - A3। जनरल फार्मूला जरूर लिख के बता देना। यहाँ क्या होता है जनरल फार्मूला, डी इक्वल्स टू AN - 1। तो हम अगर डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें, A2 -4 -0 आ जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी है, -8 माइनस प्लस 4 आ गया। यहाँ से फिर -12 तो A4 की वैल्यू माइनस +8, तो तीनों तरफ से वैल्यू कितनी आ रही है, -4 प्लस माइनस होगा। 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ गया और साइन आ गया बड़ी डिजिट का, ऐसे ही यहाँ पे -4। सो डी इज सेम ईच टाइम, हर एक बार डी हमारा सेम आ रहा है। सो गिवन सीरीज इज एन AP। सो अब अगर यहाँ से डी की वैल्यू -4 आ गई तो A5, A6, A7 नेक्स्ट 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। A5 किसके इक्वल होगा, A + 4D के। A की वैल्यू 0 + 4 × -4, 0 खत्म हो गया, 4 4 जा 16 यानी -16 वैल्यू आ गई। इसी तरह A6 किसके इक्वल होगा, A + 5D के इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, A की वैल्यू 0 है +5 × D की वैल्यू -4 है, 0 खत्म, 5 4 जा 20 और साइन नेगेटिव। इसी तरह A + 6D, A की वैल्यू 0 + 6 × -4, 6 4 जा 24 और साइन नेगेटिव। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -16, 20 एंड -24। आई होप आप